हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैथमेटिक्स का सेट बी का आंसर कराने चलते हैं क्योंकि सेकेंड सीटिंग का है और सेकेंड सीटिंग का मैथमेटिक्स का है। चलिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 चक्कर लगाने में एक पहिया को 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास है 28 मीटर। दूसरा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू होगा। आपको दूसरा का ऑप्शन बी मतलब साइन थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यदि यदि थीटा इजकल टू 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 0 डिग्री। चौथा क्या है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। देखिए ये तो कितना इजी क्वेश्चन दे पूछ दिया गया है। देखिए आप लोग हमें इसीलिए कह रहे थे फार्मूला बार बार याद कर लीजिए। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 का डी कोसेक थीटा। ये पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कॉस 32 डिग्री इक्वल टू एक्स है तो कॉस 58 डिग्री वाई है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पांचवा का ऑप्शन ए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, यदि थीटा 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। छठा का हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यदि साइन 42 डिग्री इक्वल टू पी है तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1√1 माइनस बी स्क्वायर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 है तो साइन थीटा का मान होगा। आठवां का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 12/13। नौवां क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा इक्वल टू p/q है तो p साइन थीटा माइनस q कोसेक थीटा बटे p साइन थीटा प्लस q कोसेक थीटा का मान होगा। नौवां का ऑप्शन डी, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1। 11 का देखते हैं, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 के मूल समान है। 11 का ऑप्शन बी, प्लस माइनस 4। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30 है तो x y का मान होगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा -6.3। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक संख्या अवास्तविक। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो उसका सर्वंतर होगा। 16वां का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी। 17वां देखिए, 17वां का दिखाते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 9वां पद। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। 18वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित यदि 2/3 a, 2 की किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तो सर्वंतर d है तो उसका प्रथम n पदों का योगफल होगा। n पदों का योगफल होगा ऑप्शन सी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब ये फार्मूला हो गया आपका। 21वां का देखिए, √1 माइनस कॉस थीटा इंटू बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान इक्वल टू होगा। तो इसका हो जाएगा आपको 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। 22 क्या दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं चौड़ाई छाया की उनकी लंबाई के अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उजागर कौन होगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1। 23 का ऑप्शन डी। 24वां क्वेश्चन, ये 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा √3।
यदि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 25 का 25 का ऑप्शन डी कॉस टू अल्फ़ा कॉस टू बीटा। 26 बिंदु -2 -5 का मुँह भुज है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए -2। 27वां क्वेश्चन देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। 27 का देखिए ऑप्शन सी 0 होता है। बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश में चतुर्थ। चलिए 29वां देखिए एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 29 का ऑप्शन ए 5। 30वां क्वेश्चन देखते हैं मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है? देखिए 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा x√x² + y। फार्मूला ही पूछ दिया। यदि ए भाग एल्गोरिथम a + bx + r है तो a = 37 है तो b = 4 है तो r = 1 है तो q = होगा 9। 32वां देखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा 32 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा √12/√3। 34 0.105 का p/2n + 5m का रूप में निम्नलिखित में कौन है? 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 35 निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10 + √100। 36वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत है? 36 का ऑप्शन ए 15/1600। 37वां क्वेश्चन देते हैं दो घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा a, b इंटू लॉसा a, b बटे ए बी का बराबर है। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? 38 का ऑप्शन बी। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा 18/18 कोष्ठ में 18,25। 39वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है? ऑप्शन बी 21। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ऑप्शन डी 31। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है तो माध्यिका 33 है तो बहुलक होगा 11। 41 का ऑप्शन सी 45। असंभव घटना की प्रायिकता है और असंभव घटना की प्रायिकता है ऑप्शन सी 0। 41वां को यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 44वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता होगी 44 का ऑप्शन सी 0.6। 18 हो गया 44 हो गया। 45वां क्वेश्चन क्या है? दो सिक्कों के युगपात उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4। 46वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 46 चलिए ऑप्शन बी 1/5। देखिए 47 का है अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की अभिनिष्ट स्पर्श रेखा होती है 47 का ऑप्शन सी। यदि x² + 1/x² का 14 है तो x + 1/x का मान होगा 48 का ऑप्शन बी 4। 49 सारवंता श्रेणी 2 6 10 के डॉटर के प्रथम 11वें पद का योगफल होगा 49 का ऑप्शन बी 242। 50वां क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी अर्धगोले का त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन सी 3πr²। 51 का है बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 51 का ऑप्शन बी। 52 क्या है किसी त्रिभुज का केंद्र 3, 0 है और उसके दो शीर्ष 2, 3 है एवं 1, -4 है तो तीसरा शीर्ष होगा
52 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6,1। 53वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0,0, 4,0 और 0,1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2। चलिए 54वां क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी होगी 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी 4,√2। दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड में m1 डॉट n2 का अंतर विभाजित करने वाले दो बिंदुओं का निर्देशांक होगा 55 हो जाएगा 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 56वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसके तिर्यक ऊंचाई होगा। देखिए 56 का आपको देखिए हम बना के रखे हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि डायरेक्ट आंसर मरवा रहे हैं। 56 का ऑप्शन बी आप लोग बोलिएगा तो हम आपका पूरा सलूशन भी करके दिखा देंगे। संदर्भ, सामान्य ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात होगा 57 का ऑप्शन सी 3/4। 58 क्या है, एक शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 18 मीटर स्क्वायर है तो उनके तिर्यक ऊंचाई शंकु के अलावा त्रिज्या के दोगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए 6 मीटर स्क्वायर। दो गोलों का आयतन का अनुपात पाई/27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9। 60वां क्वेश्चन क्या है, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसके गोले का व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। 61वां क्वेश्चन, यदि बहुपद 6x² माइनस 11x² 3x + 2 का शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो उनके अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान होगा 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि बहुपद x² - 3 × x - 1 - 3 का शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का मान होगा 62। आपका 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी -4। 63वां क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² + bx - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लिए, लिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 हैं 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 रैखिक समीकरण में युग्म 2x - 3y + 2 है = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। 65 का ऑप्शन बी कोई हल नहीं है। 66वां देखिए, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 है तो 3x + y का एक अद्वितीय हल होगा 66 का होगा ऑप्शन बी। 67 देखिए, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाओं हो तो हलों की संख्या होगी 67 का ऑप्शन ए। 68 y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन ए x अक्ष। यदि 2x + 3y = 11 है तो 2x - 4y = -24 तो देखिए 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 69 का ऑप्शन डी। x = -2 और y = 2। देखिए 70वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 y अक्ष की समीकरण है 71 ऑप्शन ए x = 0। 72 दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा 72 का ऑप्शन सी 1:9। 73 का देखिए, एक गोला जिसके त्रिज्या 2r है तो उनका आयतन होगा 73 का ऑप्शन ए। 74 यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा 74 का ऑप्शन बी 14। 75वां क्वेश्चन देखिए, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका होगा 75 का ऑप्शन ए 16। देखिए 76 का देखिए, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा 76 का देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन बी 25।
आंकड़ा 12, 25, आंकड़ा 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर है 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी 26। 78 वर्ग अंतराल 130 माइनस 150 का वर्ग चिन्ह है 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी 140। देखिए 79 यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 79 हो जाएगा आपका 79 का बी। देखिए 80 लेकिन तो कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा परिसर। 81 युगपात रैखिक समीकरण के निकाय a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1 a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2 का अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि तो इसका देखिए 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। फिर देखिए त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC का क्रमशः D एवं E बिंदु है तो यदि DE पैरेलल BC और AD इक्वल टू 4 है तो DE इक्वल टू x माइनस 4 है तो AE इक्वल टू 8 है तो EC इक्वल टू 3x माइनस 9 तो किस x का मान होगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी 11। 83वां क्वेश्चन देखिए दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 11 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 49 सेंटीमीटर का है यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई होगी 83 देखिए 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 सेंटीमीटर। 84 के यहाँ एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 85 दो समरूप त्रिभुज ABC के PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर यदि PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो AB बराबर है 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। देखिए 86 का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो उसके परिमिति क्या होगी 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। 87 क्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी 87 का हो जाएगा बी पाई प्लस 2 बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 88 क्या है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर एवं स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल होगा 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखिए 89 किसी वृत्त के केंद्र में 8 सेंटीमीटर लंबाई जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा 89। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछिए 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आपको हम दिखाते हैं 90 दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो परिधि का अनुपात होगा 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3:2। देखिए आपको 91 का क्वेश्चन देखा 91 देखिए 91 दो संख्याओं का मौसा तो 27 है लॉस 162 है तो उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी 81। संख्या 12, 15 और 21 का मौसा होगा 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन देखिए किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6q + 1। 94 क्वेश्चन देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है 94 का सी एक पूर्णांक। 95 22/7 है 22/7 है देखिए 22/7 है इसको देखिए कितना बार पूछा गया है परिमेय संख्या है। 96 का देखिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है 96 का हो जाएगा बी 2। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है 97 सी 1/x - 1। 98 यदि px इक्वल टू qx इंटू gx है तो px का घात 7 है तो gx का घात 3 है तो px/gx का घात होगा। तो देखिए यहाँ देखिए कितना हो जाएगा क्या 98 का डी 7 हो जाएगा। 99 क्वेश्चन यदि बहुपद px का शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन सा px का गुणनखंड होगा। देखिए 99 का b हो जाएगा x + 2 99 का b x + 2। आपको हम देखिए 100वां क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा 100 का हो जाएगा ऑप्शन B1। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आपको जब भी ऐसा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन गिरे और जल्द देख सके। थैंक यू दोस्तों।